आज हम लोग का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। पहले हम जान लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है। ऐसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसकी दिशा थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। इंग्लिश में when a ray of light enters from one medium to another, okay, its direction changes slightly such a phenomenon is called refraction of light, ठीक है। अब हम लोग इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। आई एक्सप्लेन विथ ए डायग्राम, ओके। तो टेक्स टू मीडियम मतलब दो माध्यम लेते हैं, ठीक है। दो माध्यम लिए, पहला हो गया एयर मतलब हवा, ठीक है, और दूसरा हो गया वाटर मतलब पानी, ठीक है। ये मेरा एक पॉइंट है, यहाँ से प्रकाश आती है, ठीक है। लाइट कम्स बिफोर, यहाँ से लाइट आई तो लाइट कम्स फ्रॉम हियर, ठीक है। ये सीधा होनी चाहिए। ये लाइट जब यहाँ से आती है तो इसे सीधा जाना चाहिए, ठीक है, कम्स ऑन स्ट्रेट, बट लाइट इज टर्न, पर यह क्या होती है, मुड़ जाती है, अपनी दिशा को चेंज कर लेती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। जैसे दो माध्यम लिए, पहला माध्यम हो गया एयर, दूसरा हो गया आपका वाटर, ठीक है। यहाँ से एक बिंदु है, नियत बिंदु है, उस बिंदु से प्रकाश की किरण आती है, ठीक है। लाइट कम्स फ्रॉम हियर
और इस लाइट को मतलब सीधा जाना चाहिए, तो ये सीधा न जाकर अपनी दिशा में थोड़ी सी परिवर्तन कर लेती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब इस पे कुछ पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है, उस पॉइंट को हम जानते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका आपतित किरण। पहला पॉइंट हो गया आपतित किरण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। पहले हम इसे समझ लेते हैं। आपतित किरण उस किरण को कहते हैं जो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतहों पर पड़ती है। ठीक है, बाद में इसे हम डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। आपतित किरण उस किरण को कहते हैं जो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतहों पर पड़ती है। ठीक है, इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे? द इंसिडेंट रे इज called the ray that falls on two surfaces separating the medium। ठीक है, इससे पहले आपको डायग्राम बताए थे। दो माध्यम था, एक था एयर, एक दूसरा था वाटर। इस बिंदु, ठीक है, और इस बिंदु से जो प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, इससे पहले हम बताए थे आपको प्रकाश का परावर्तन में कि जब प्रकाश की किरण आती है, आने वाली किरण को अपवर्तन, ठीक है, तो इसे हम आपतित किरण कहते हैं। जहाँ से प्रकाश आई, ठीक है, प्रकाश आई या दो माध्यमों के सतह पर जो पड़ती है उसे हम आपतित किरण, इसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। ठीक है, आगे हम आपको आगे और पॉइंट है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका आपतन बिंदु। दूसरा पॉइंट है आपतन बिंदु। ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट दो माध्यमों को अलग करने वाली सतहों के जिस बिंदु पर आपतित किरण मिलती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। दो माध्यमों को अलग करने वाली
अलग करने वाली अलग करने वाली अलग दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण मिलती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में हो गया द पॉइंट ऑन विच द इंसिडेंट रे falls on the surfaces separating the two medium is called इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, दो माध्यम था, एक एयर दूसरा वाटर। ठीक है, यहाँ से आपतित किरण आती है, जिस बिंदु पर आती है आपतित किरण उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। ठीक है, ये हो गया आपका आपतन बिंदु और ये हो गया आपका आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है, ठीक है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा है आपका है अभिलंब। तीसरा हो गया अभिलंब, इसे हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर या नॉर्मल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हो गया द नॉर्मल या परपेंडिकुलर पॉइंट inserted from the incident point is called normal। ओके, दो माध्यम हम लिए थे, एक पहला माध्यम था एयर, दूसरा माध्यम था वाटर। यहाँ से अपवर्तित किरण मिलती है, जहाँ जिस बिंदु पर अपवर्तित किरण मिलती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु और आपतन बिंदु से डाला गया लंब, यहाँ से कोई लंब खींचे, डाला गया लंब को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर या अभिलंब। ठीक है,
अब चौथा है अपवर्तित किरण। चौथा क्या हो गया? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं। इंग्लिश में हो गया ए रे इंटरिंग another medium after refraction ठीक है, is called reflected ray, ठीक है। ये हम बताए थे डायग्राम में, दो माध्यम लिए हैं। पहला माध्यम हो गया आपका एयर, दूसरा माध्यम हो गया वाटर, ठीक है। यहाँ एक बिंदु है जिसको हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। यहाँ से प्रकाश की किरण आती है तो ये हो गया अपवर्तित किरण, ठीक है। आपतन बिंदु से जो लंब खींचा जाता है उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब, ठीक है। प्रकाश की किरण जो आती है वो आपको सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे न जाकर इसके दिशा चेंज कर लेती है। अपनी दिशा क्या करती है? ये चेंज कर लेती है। चेंज करने की घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। और चेंज जो कर ली तो दूसरे माध्यम घटना को हम क्या बोले? प्रकाश का अपवर्तन। और इस चेंज करने वाली जो माध्यम है उसको बोलते हैं, जो किरण है उसको क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण, ठीक है। ये आपका हो गया अपवर्तित किरण मतलब अपवर्तन के बाद आपतन दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। अब है आपका आपतन कोण। इंग्लिश में हो गया इंसिडेंस एंगल, ठीक है। इंसिडेंस आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे
and the normal is called incidence angle. ठीक है, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं या सूचित करते हैं, डिनोटेड बाय आई. इंसिडेंस एंगल डिनोटेड बाय आई. ठीक है, लास्ट है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन कोण. एंगल ऑफ अपवर्तन कोण इंग्लिश में हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं. अपवर्तन कोण कहते हैं. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल and the reflected ray is called angle of refraction. ठीक है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं या इसे आर से सूचित करते हैं, डिनोटेड बाय आर. ठीक है, अब इसमें हम कल पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, मतलब प्रकाश के कितने नियम हैं. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.